जेम्स गन की सुपरमैन मूवी एक ऐसे टाइम पर रिलीज हुई है जो आई थिंक शायद सबसे परफेक्ट है। ये एक नई सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है जिसे क्रिटिक्स और ऑडियंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लोग इस मूवी को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं एंड ये उम्मीद है कि ये बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा करेगी। बट अब जब लोग थिएटर से बाहर निकल रहे हैं तो उनके मन में कई सवाल आ रहे हैं। मूवी में जो भी स्ट्रेंज या इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं उनका मतलब क्या था। तो इस वीडियो में आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि हम इस पूरी कहानी को एनालाइज करेंगे और इसका फुल ब्रेकडाउन करेंगे स्पॉयलर्स के साथ। बट बिफोर वी कंटिन्यू, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आप फ्यूचर में कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर दें। ऑल राइट, मूवी की शुरुआत एकदम सरप्राइजिंग तरीके से होती है जहां हमें स्टार वॉर्स टाइप स्टोरी टेलिंग देखने को मिलती है। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ ओपनिंग टेक्स्ट दिखाए जाते हैं। सबसे पहले बताया जाता है कि इस दुनिया में मेटा ह्यूमंस पिछले 300 सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी सुपरमैन जैसी सुपर पावर वाले लोग यहाँ काफ़ी लंबे समय से मौजूद हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 30 साल पहले कार्ल नाम के बच्चे को अर्थ पर भेजा गया था एंड पिछले करीब 3 सालों से ये सुपरमैन के नाम से एक्टिव है, यानी ये एक सुपर हीरो है एंड लोग इसे पहले से जानते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि 3 घंटे पहले सुपरमैन एक बहुत बड़ी और वायलेंट लड़ाई में शामिल था। ये लड़ाई किसी पॉलिटिकल रीजन से हुई थी। फिर हमें पता चलता है कि लगभग 3 मिनट पहले कुछ बहुत शॉकिंग हुआ। सुपरमैन पहली बार किसी फाइट में हार गया एंड मूवी की शुरुआत यहीं से होती है। सुपरमैन बर्फ में गिरा हुआ है, काफ़ी हर्ट और ब्रोकन हालत में, एंड ऐसा सीन हमने शायद ही कभी देखा होगा। इसके बाद सुपरमैन अपने लॉयल डॉग क्रिप्टो को बुलाता है ताकि वो उसे वापस घर यानी उसकी सीक्रेट जगह फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड ले जाए, जहां वो आराम कर सके और अपनी बॉडी को हील कर सके। क्रिप्टो सुपरमैन को घसीटते हुए फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड लेकर पहुंचता है एंड यहीं भी हमें कई तरह के रोबोट्स दिखाई देते हैं। शुरू में ये कहते हैं कि उनके पास कोई इमोशन या कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन मूवी में आगे चलकर हमें ये भी पता चलता है कि ये रोबोट्स सच में फीलिंग्स रखते हैं एंड अपने बारे में अवेयर भी हैं। फिर हम देखते हैं कि ये रोबोट्स सुपरमैन को एक खास तरह के स्ट्रेचर पर लेटा देते हैं एंड यहीं से उसे काफ़ी तेज सनलाइट बीम मिलती है ताकि वो जल्दी हील हो सके। इस सीन को ट्रेलर्स में देखने के बाद लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे एंड वो यही पूछ रहे थे कि सुपरमैन को सूरज की रोशनी से क्यों तकलीफ हो रही है। सो नाउ अगर आप इस सीन को ध्यान से देखें तो आपको एक इम्पोर्टेंट बात समझ में आएगी। असल में सुपरमैन को जो दर्द हो रहा है वो सूरज की रोशनी की वजह से नहीं है। उसकी कई हड्डियां टूटी हुई हैं और अपनी जगह से हटी हुई हैं। तो जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो उसके क्रिप्टोनियन सेल एक्टिव हो जाते हैं एंड वो खुद को हील करना शुरू कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो उसकी टूटी हुई बोन्स अपनी जगह पर वापस आना शुरू हो जाती हैं। इसी दौरान हमें बोन्स के टूटने जुड़ने की क्रैकिंग और क्रंचिंग साउंड्स भी सुनाई देती है। बस यही रीज़न है जिसके कारण उसे इतना दर्द हो रहा है। हम जानते हैं कि सुपरमैन क्रिप्टोनियन है और अक्सर उसे एक ऑल पावरफुल बीइंग की तरह दिखाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे दर्द महसूस ही नहीं होता। अगर कोई उसे उसी लेवल की ताकत से मारे तो उसकी हड्डियां और इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो कौन था जिसने सुपरमैन को हराया एंड इसका जवाब है द हैमर ऑफ बुराविया। इसका नाम और पूरा कॉन्सेप्ट जेम्स गन ने स्पेशली इस मूवी के लिए बनाया है। यहीं पर हमें एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इस हैमर ऑफ बुराविया के आर्मर के अंदर जो इंसान था वो असल में अल्ट्रामैन था। अगर आपने डीसी कॉमिक्स पढ़ी हैं तो आप जानते होंगे कि अल्ट्रामैन असल में सुपरमैन का एक ईवल वर्जन है जो एक दूसरे यूनिवर्स से आता है। हालांकि इस मूवी में अल्ट्रामैन की ओरिजिन थोड़ी चेंज की गई है। वो किसी अल्टरनेट अर्थ या दूसरे यूनिवर्स से नहीं आता, बल्कि उसकी बैक स्टोरी को लेक्स लूथर और कुछ स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट से जोड़ा गया है। कई फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब वो अल्ट्रामैन अपना फेस रिवील करेगा तो हमें हेनरी कैविल देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा होता तो ये देखने में काफ़ी शॉकिंग होता, लेकिन शायद डब्ल्यूबी और हेनरी कैविल के बीच रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, इसलिए इस मूवी में वो अपनी जगह नहीं बना पाए। वो चाहते तो वो हेनरी कैविल को एक ईवल सुपरमैन बनाकर मल्टीवर्स के जरिए वापस ला सकते थे, लेकिन इसकी जगह फिल्म मेकर्स ने करंट सुपरमैन के एक्टर डेविड कॉन्सवेट को ही अल्ट्रामैन का रोल दे दिया। यानी गुड सुपरमैन और बैड अल्ट्रामैन दोनों का रोल एक ही एक्टर ने किया है एंड ऑनेस्टली ये कहानी में काफ़ी अच्छे से फिट बैठता है। इससे ये भी समझ में आता है कि अल्ट्रामैन सुपरमैन जितना ही डेंजरस है। कुछ फैंस को ये बदलाव पसंद नहीं आया होगा, लेकिन आई थिंक ये आइडिया फिल्म में काम करता है। भले ही अल्ट्रामैन किसी अल्टरनेट अर्थ से नहीं आया, लेकिन हम इसे डायमेंशनल पोर्टल से ट्रैवल करते हुए ज़रूर देखते हैं। इससे डीसी यूनिवर्स में एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे कहा गया है पॉकेट डायमेंशंस। इस मूवी में ये पॉकेट यूनिवर्सेस लेक्स लूथर ने बनाए हैं, लेकिन कॉमिक्स में हमेशा ऐसा नहीं होता। एक पॉकेट यूनिवर्स किसी अलग टाइमलाइन या अल्टरनेट अर्थ की तरह नहीं होता। ये एक ऐसा यूनिवर्स होता है जो दो या उससे ज़्यादा रियलिटीज़ के बीच में मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, एक तरफ डेविड कॉन्सवेट वाला सुपरमैन है एंड दूसरी तरफ हेनरी कैविल वाला सुपरमैन। तो इन दोनों के बीच में एक अलग पॉकेट यूनिवर्स बनाया जा सकता है जो दोनों यूनिवर्सेस के एलिमेंट्स या एनर्जी को अपने अंदर मिक्स करके बनेगा।
ये सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। बट कॉमिक्स में अक्सर इन पॉकेट यूनिवर्सेस का इस्तेमाल जेल की तरह किया जाता है, डेंजरस लोगों को कैद करने के लिए। हालांकि इस मूवी में लेक्स लूथर भी कुछ ऐसा ही करता है। लेक्स ने एक ऐसा पॉकेट यूनिवर्स बनाया है जिसमें उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को कैद करके रखा है। यहाँ पे कुछ खतरनाक मेटा ह्यूमंस भी बंद हैं और यहाँ तक कि कुछ बंदर भी दिखते हैं जो सुपर कंप्यूटर्स पर सुपरमैन के खिलाफ टाइपिंग कर रहे होते हैं। मे भी ये एक मजाक था उन स्नाइडर फैंस के लिए जो इस नए डीसी यूनिवर्स और डेविड कॉन्सवेट के सुपरमैन को बाइकआउट करने की कोशिश कर रहे थे। इस मूवी में लेक्स लूथर का गोल पूरे मल्टीवर्स को जीतना नहीं है। भले ही उसको अल्टरनेट यूनिवर्सेस के बारे में पता है एंड वो पॉकेट डायमेंशंस भी बना सकता है, लेकिन उसका गोल ये नहीं है कि वो कोई मल्टीवर्सल गॉड बन जाए। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो अपने यूनिवर्स का सबसे महान इंसान बने एंड उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है सुपरमैन। इसी सब के बीच फिल्म में एक पॉलिटिकल स्टोरी लाइन भी चलती है। इसमें दो जगहों के बीच लड़ाई दिखाई जाती है, जहाँ एक जगह का नाम है ज़ारहानपुर एंड दूसरी है बोराविया। ये कॉन्फ्लिक्ट भी उस बड़ी लड़ाई का हिस्सा है जो हम मूवी की शुरुआत में देखते हैं। इस कहानी में बोराविया एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत बड़ी सेना है और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि वेपन्स, टैंक्स और दूसरे मिलिट्री टूल्स। दूसरी तरफ है ज़ारहानपुर, जो एक छोटा और गरीब सा इलाका है। इनके पास कोई आर्मी नहीं, कोई वेपन्स नहीं, सिर्फ नॉर्मल लोग हैं। एंड यही वजह है कि बोराविया जब उन पर हमला करता है तो ज़ारहानपुर के लोग काफ़ी सफ़र करते हैं। उन्हें टॉर्चर किया जाता है और मारा जाता है। बट तभी उन्हें प्रोटेक्ट करने आता है सुपरमैन, क्योंकि सुपरमैन पूरी ह्यूमैनिटी के लिए लड़ता है। सुपरमैन बोराविया के सारे टैंक्स एंड जो भी डेंजरस वेपन्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो ज़ारहानपुर के लोगों पर हमला ना कर सकें। लेकिन इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स की भी इस कॉन्फ्लिक्ट में एंट्री हो जाती है, जहाँ कुछ लोग मानते हैं कि मूवी का ये हिस्सा रियल वर्ल्ड में हो रहे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को सिंपलिकली दिखाता है। ये बताता है कि रियल वर्ल्ड में कैसी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं एंड कैसे एक पावरफुल इंसान जो अच्छा करना चाहता है उसे भी गलत समझा जाता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि बोराविया ज़ारहानपुर पर हमला क्यों करता है, उनका असली मकसद क्या था। हमें पता चलता है कि बोराविया से जुड़ा हुआ एक एक्स फाइटर जो खुद भी काफ़ी ताकतवर है, उसने बोराविया के साथ एक सीक्रेट डील की थी। प्लान ये था कि ज़ारहानपुर के गांव पर हमला किया जाएगा एंड वहाँ के सारे लोगों को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन ज़ारहानपुर कोई आम गांव नहीं था, इनके पास ऑयल जैसी नेचुरल रिसोर्सेज थे। एंड यही भी आता है असली ट्विस्ट। लेक्स लूथर भी इस प्लान में शामिल था। उसका मकसद था ज़ारहानपुर की ज़मीन और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट सिटी यानी कि एक तरह का ज़ूटोपिया बनाना। एंड यहीं से वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना चाहता था। सो लेक्स लूथर की असली एम्बिशन यही थी। एंड यहीं से हमें ये भी समझ आता है कि सुपरमैन की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए वो कितना नीचे गिर सकता है। सबसे पहले वो लिटरली बंदरों का यूज़ कर रहा है जो सुपर कंप्यूटर्स पर बैठे हैं और सुपरमैन के खिलाफ नेगेटिव पोस्ट्स एंड हेट कंटेंट सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। इसके अलावा लेक्स लूथर के पास दो खतरनाक साथी भी हैं, जिनमें एक है द इंजीनियर जो कि एक सुपर इंटेलिजेंट विलेन है एंड दूसरा है अल्ट्रामैन जो सुपरमैन का एक ईवल वर्जन है। लेक्स इन दोनों को लेकर सुपरमैन के सीक्रेट हाइड आउट यानी फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पर हमला भी करता है। वो यहाँ पर मौजूद प्रोटेक्टिव रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड इतना ही नहीं, वो सुपरमैन के लॉयल डॉग क्रिप्टो को भी पकड़ लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इंजीनियर सुपरमैन के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेती है। लेक्स लूथर का मकसद होता है कि सुपरमैन के बायोलॉजिकल माता पिता यानी क्रिप्टन से आए मैसेज को डिकोड करना। जहाँ एक मज़ेदार बात यह है कि इस फिल्म में सुपरमैन के बायोलॉजिकल पिता का रोल किया है ब्रैडली कूपर ने। एंड ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में रॉकेट रैकून की आवाज़ भी देते हैं। वापिस आते हैं उस क्रिप्टन वाले मैसेज पर। इससे पहले हमने देखा था कि सुपरमैन को इस मैसेज का सिर्फ पहला हिस्सा सुनने को मिला था। उसमें बताया गया था कि क्रिप्टन डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसलिए सुपरमैन को अर्थ पर भेजा गया ताकि वो जिंदा रह सके और एक नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन अब इंजीनियर की हैकिंग की वजह से हमें मैसेज का दूसरा हिस्सा भी सुनने को मिलता है और ये पूरी कहानी बदल देता है। मैसेज का ये हिस्सा बहुत ही डार्क और डिस्टर्बिंग होता है। इसमें सुपरमैन के असली पेरेंट्स रिवील करते हैं कि उनका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि सुपरमैन अर्थ पर सर्वाइव करे, बल्कि उनका ओरिजिनल प्लान था कि सुपरमैन अर्थ पर राज करे। वो मानते थे कि अर्थ के लोग कमज़ोर हैं और बेकार हैं। उनकी प्लानिंग थी कि सुपरमैन अर्थ पर मौजूद बहुत सारी औरतों के साथ संबंध बनाए। उनका मेन गोल था क्रिप्टोनियन डीएनए अर्थ पर फैलाया जाए ताकि क्रिप्टन की स्पीसीज इस नए प्लेनेट पर सर्वाइव कर सके। ये सुनने में जितना क्रीपी और शॉकिंग है उतना ही डिस्टर्बिंग भी है। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर सुपरमैन ने ये पूरा मैसेज बचपन में ही सुन लिया होता तो क्या होता। ऐसा हो सकता था कि वो बड़ा होकर एक खतरनाक इंसान बन जाता। वो इंसानों पर राज करता, उन्हें डराता और खुद को सुपीरियर समझता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसे पाला था जोनाथन और मार्था कैंट ने, दो नॉर्मल लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान जिन्होंने उसे प्यार और इंसानियत का सबक सिखाया। मूवी में हम सुपरमैन और काइजू की फाइट भी देखते हैं। शुरू में हमें एक स्मॉल काइजू दिखाया जाता है जो कि एक स्मॉल, हार्मलेस और इनोसेंट टाइप का काइजू होता है।
लेकिन अचानक एक दिन में ही वो ग्रो करता है और बन जाता है एक ह्यूज टेरिफाइंग मॉन्स्टर जो पूरे शहर के लिए खतरा बन जाता है। उसका साइज और डिस्ट्रक्शन देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये बुरा नहीं था, ये बस डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एंड ये बात सुपरमैन समझ जाता है। वो उसे मारने की कोशिश नहीं करता, उसे एक सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश करता है। बट सैडली बाकी सुपर हीरोज ऐसा नहीं सोचते। ये काजू को एक बहुत ही पेनफुल एंड वायलेंट तरीके से मार देते हैं। एंड इसके बाद जीत की सेलिब्रेशन के दौरान हम देखते हैं कि लेक्स लूथर पूरी दुनिया में क्रिप्टन का वो शॉकिंग मैसेज लीक कर देता है। हर टीवी चैनल एंड न्यूज़ वेबसाइट पर यही मैसेज चल रहा होता है, जिससे कई लोग सुपरमैन से नफरत करने लगते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि सुपरमैन हमेशा से ही एक धोखा था, जिसने हीरो बनकर एक्ट किया, लेकिन असल में वो अर्थ को रूल करने आया था। ये पूरी कंट्रोवर्सी सुपरमैन को इमोशनल और आइडेंटिटी क्राइसिस में डाल देती है। लेकिन मूवी के दौरान ही हम क्लार्क कैंट एंड जोनाथन कैंट का एक इमोशनल सीन देखते हैं, जहाँ क्लार्क के पिता जोनाथन उससे बात करते हैं और उसे एक मीनिंगफुल मैसेज देते हैं। वो कहते हैं कि पेरेंट्स तुम्हारे लिए रास्ता डिसाइड नहीं करते, वो बस तुम्हें टूल्स देते हैं। तुम्हें खुद अपना रास्ता चुनना होता है, तुम्हें खुद गलतियाँ करनी होती हैं। माता पिता के डिसीजंस लाइफ को डिफाइन नहीं करते, तुम्हारी खुद के डिसीजंस तुम्हारी लाइफ को डिफाइन करते हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें मूवी में पीस मेकर का एक कैमियो भी देखने को मिलता है। एंड जैसे एक्सपेक्टेड था, पीस मेकर सुपरमैन को क्रिटिसाइज करता है एंड उसके एक्शंस पर सवाल उठाता है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग सवाल ये उठता है कि ये पीस मेकर है कौन, क्योंकि अब डीसी में पीस मेकर के दो वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। एक जो जैक स्नाइडर के पुराने डीसी यूनिवर्स से आता है एंड दूसरा जो जेम्स गन वाले नए सुपरमैन यूनिवर्स का हिस्सा है। जहाँ पीस मेकर सीजन 2 के ट्रेलर में हमने देखा भी था कि हमें दो पीस मेकर एक साथ देखने को मिले थे। आई थिंक सिर्फ एक ही पीस मेकर जिंदा रह सकेगा। यहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि जेम्स गन वाले पीस मेकर को स्नाइडरवर्स वाला पीस मेकर मार देगा एंड ये नई डीसी यूनिवर्स का कैनन पीस मेकर बन जाएगा। अब चलते हैं उस मिस्टीरियस सीन की तरफ जिसने कई लोगों को ट्रेलर में कंफ्यूज कर दिया था। ट्रेलर में हमने एक जायंट ग्लोइंग चीज़ आसमान में देखी थी। काफ़ी लोग सोच रहे थे कि ये है क्या ये कोई गॉड है या कोई विलन है या कोई मल्टीवर्सल पोर्टल है। लेकिन इस मूवी को देखकर पता चलता है कि ये चीज़ कुछ खास नहीं थी। असल में ये एक डायमेंशनल फ्ली है, एक ऐसा क्रीचर जो रैंडमली आ गया था, लेकिन इसका मेन स्टोरी से कोई मेजर कनेक्शन नहीं था। ये बस एक बैकग्राउंड इवेंट था जो साइड में चल रहा था एंड इसे ग्रीन लैंटर्न, होगल और मिस्टर टेरिफिक ही फाइट कर रहे थे। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन एक बड़ा डिसीजन लेता है। वो खुद को सरेंडर कर देता है और अथॉरिटीज़ के हवाले कर देता है। एंड इस मौके का फ़ायदा लेक्स लूथर उठाता है। लेक्स सुपरमैन को पकड़कर एक स्पेशल प्रिजन में डाल देता है। ये एक पॉकेट यूनिवर्स के अंदर की जेल होती है एंड इसी प्रिजन में सुपरमैन की मुलाकात होती है एक नए और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर से, जिसका नाम होता है मेटामॉर्फो। एक्चुअली लेक्स मेटामॉर्फो को ब्लैकमेल कर रहा होता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसका कहना नहीं माना तो वो मेटामॉर्फो के बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए मजबूरी में मेटामॉर्फो को लेक्स की बात माननी पड़ती है एंड वो अपनी पावर से क्रिप्टोनाइट क्रिएट करता है। अब सवाल ये उठता है कि उसने क्रिप्टोनाइट कैसे बनाया। एक्चुअली मेटामॉर्फो की ये पावर्स डायरेक्ट कॉमिक्स से ली गई हैं। वो अपने शरीर को पीरियोडिक टेबल के किसी भी केमिकल एलिमेंट में बदल सकता है एंड वो एलिमेंट्स को मिक्स भी कर सकता है। तो क्रिप्टोनाइट जैसी चीज़ बनाना उसके लिए साइंटिफिकली पॉसिबल है। लेकिन स्टोरी में आगे चलकर मेटामॉर्फो को एहसास होता है एंड तभी वो सुपरमैन की मदद करना डिसाइड करता है। वो अपनी पावर्स को यूज़ करके एक मिनी सन बनाता है ताकि सुपरमैन अपने आप को रिकवर कर सके। हम देखते हैं कि ये मिनी सन सुपरमैन को टेम्परेरी हीलिंग देता है, उसकी पावर्स वापस आने लगती हैं एंड इसके बाद सुपरमैन डिसाइड करता है इस पॉकेट डिमेंशन से बाहर निकलने का। क्रिप्टो को भी लेक्स ने इसी पॉकेट यूनिवर्स जेल के अंदर कैद किया होता है एंड सुपरमैन इसे भी ढूंढ लेता है और इसे बचाता है। सुपरमैन, क्रिप्टो, मेटामॉर्फो और उसका बेटा, इन सबको बाहर निकालने का काम मिस्टर टेरिफिक करता है। मूवी के अंदर हमें ये भी बताया जाता है कि ईव टेस्टमेकर पहले जिमी ओल्सन की एक्स गर्लफ्रेंड थी एंड जब सुपरमैन लेक्स की जेल से एस्केप कर जाता है तो लेक्स को काफ़ी गुस्सा आता है। वो ईव पर चिल्लाता है और एक पेंसिल उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है एंड यही मोमेंट ईव के लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट बन जाता है। वो डिसाइड करती है कि अब वो लेक्स को धोखा देगी। वो जिमी ओल्सन को अपनी कई सारी सेल्फीज भेजती है, लेकिन ये नॉर्मल सेल्फीज नहीं होती। इनकी बैकग्राउंड्स में बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। फोटोज़ के पीछे हमें मैप्स, डॉक्यूमेंट्स और मिशन डेटा दिखता है जो लेक्स लूथर की पूरी प्लानिंग को रिवील कर देता है। जिमी और लोइस इन सभी फोटोज़ को एनालाइज करते हैं एंड फिर वो सब कुछ प्रेस को लीक कर देते हैं एंड इससे लेक्स की पूरी प्लानिंग पब्लिक हो जाती है। मीनवाइल सुपरमैन तैयार होता है अपने फाइनल शोडाउन के लिए, जहाँ हम देखते हैं सुपरमैन वर्सेस अल्ट्रामैन और द इंजीनियर की फाइट। अल्ट्रामैन उतना ही ताकतवर होता है जितना सुपरमैन, लेकिन इसका माइंड सुपरमैन की तरह नहीं होता। लेक्स इसे रिमोटली कंट्रोल कर रहा होता है। लेक्स लूथर आसमान में उड़ते हुए हाई टेक फ्लाइंग कैमरास का यूज़ करता है जिससे वो पूरी फाइट लाइव देख रहा होता है। वो फाइट के दौरान अल्ट्रामैन को इंस्ट्रक्शंस देता है कि सुपरमैन के अटैक्स को कैसे ब्लॉक करना है
लेक्स ने सालों तक सुपरमैन को स्टडी किया है। उसने स्पेशली एल्गोरिदम्स बनाए हैं जिससे अल्ट्रामैन सुपरमैन के हर मूव को प्रेडिक्ट और काउंटर कर पाता है। कुछ वैसा ही जैसे हमने सिविल वॉर में आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका की फाइट में देखा था। बट फिर हम देखते हैं कि सुपरमैन एक तेज सीटी बजाता है एंड क्रिप्टो उड़ते हुए यहाँ आ जाता है। वो एक एक करके लेक्स के सारे फ्लाइंग कैमरास को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे अल्ट्रामैन का लेक्स से कनेक्शन कट जाता है एंड वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा होता। इसी मौके के दौरान सुपरमैन अल्ट्रामैन को हरा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेटामॉर्फो, हॉकगर्ल और ग्रीन लैंटर्न ने हो रहे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से लोगों को बचा लिया है। लास्ट में हम देखते हैं कि सुपरमैन अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में जाता है, जहां वो रिकवरी चैम्बर में आराम करने के लिए आया होता है। उसके चारों तरफ उसके रोबोट असिस्टेंट्स होते हैं जो हीलिंग प्रोसेस करना शुरू करते हैं। तभी एक रोबोट एक अनाउंसमेंट करता है कि कोई विजिटर आया है एंड यहीं पे हम पहली बार देखते हैं इस यूनिवर्स की सुपर गर्ल को, जिसे प्ले कर रही हैं मिली एल्कोक, जिन्हें हमने हाउस ऑफ ड्रैगन में यंग रेनेरा के रोल में भी देखा था। हम सुपर गर्ल को उसके सूट में देखते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी टिप्सी दिखती है। वो कैजुअली अंदर आती है और सुपरमैन से पूछती है वेयर्स माय डॉग। क्रिप्टो उसे देखकर एक्साइटेड हो जाता है एंड उसके साथ चला जाता है। कॉमिक्स में सुपर गर्ल सुपरमैन की तुलना में थोड़ी यंगर और लेस मैच्योर होती है एंड इस सीन में भी यही दिखता है। हम आने वाली सुपर गर्ल मूवी में इसकी जर्नी देखेंगे। ये अर्थ से बहुत दूर कॉस्मिक स्पेस जर्नी पर जाएगी एंड आई थिंक क्रिप्टो भी इसके साथ जाएगा। इस मूवी में हम सुपर गर्ल को ग्रो करते हुए देखेंगे। भले ये इस सीन में थोड़ी मैच्योर दिखती है, लेकिन आई थिंक फ्यूचर में ये एक पावरफुल और इंस्पायरिंग कैरेक्टर बनेगी। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन्स की बात करें तो इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स तो हैं, बट ये फ्यूचर के लिए कुछ भी टीज नहीं करते। पहला सीन आपने शायद देखा ही होगा क्योंकि ये प्रमोशनल मटेरियल और ट्रेलर्स में कई बार दिखाया गया है। इस सीन में हम सुपरमैन और क्रिप्टो को मून पर देखते हैं एंड ये दोनों एक दूसरे की कंपनी में अर्थ की ओर पीसफुली देख रहे होते हैं। यहाँ दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो ये सीन थोड़ा फनी और हल्का फुल्का सा है। इस सीन में हम सुपरमैन के साथ मिस्टर टेरिफिक को देखते हैं एंड ये फाइनल बैटल के बाद शहर में हुए डैमेज को देख रहे होते हैं। जमीन फटने की वजह से एक बड़ी इमारत में एक जाइंट क्रैक आ गई होती है। सुपरमैन इस क्रैक को देखता है और कहता है कि ये दरार थोड़ी टेढ़ी लग रही है। ये बात सुनकर मिस्टर टेरिफिक गुस्से में आ जाता है, बट वो कुछ बोलता नहीं, बस इरिटेट होकर वहां से चला जाता है। सुपरमैन उसे जाते हुए देखता है और पीछे से कहता है आई शुडंट हैव ब्रोट इट अप। आई थिंक जेम्स गन की ये सुपरमैन मूवी एक नई यूनिवर्स की अच्छे तरीके से शुरुआत करती है। अब आगे देखना काफ़ी एक्साइटिंग होगा कि डीसी के इस नए यूनिवर्स में हमें क्या क्या सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, अगर मैंने मूवी से कोई भी डिटेल मिस कर दी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट